नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रोमिला रानी, नेचुरोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर, द डिवाइन रेकी हीलिंग सेंटर से एंड द पीके एस्ट्रो सेंटर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का जो ये सेशन हम लाइव कर रहे हैं, ये राहु के विषय में जो चर्चा चल रही है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रमोद कुमार जी आपको आगे संबोधन करेंगे। आइए। चार्जिंग कर लेना पड़ेगा एक। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड नून। मैं प्रमोद कुमार फ्रॉम दी पीके एस्ट्रो सेंटर, पीके एस्ट्रो। प्रीवियसली इट वाज पीके एस्ट्रो सेंटर, नाउ इट इज़ दी पीके एस्ट्रो, दी डिवाइन रेकी हीलिंग से आप सभी श्रोताओं का दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी चर्चा राहु के विषय पे चल रही है। शनिवत राहु, कुजावत केतु। शनि जो है फीमेल ग्रह है, मंगल जो है मेल ग्रह है, सूरज, मंगल और जुपिटर मेल ग्रह है, शुक्र, चंद्रमा, शनि और बुध फीमेल है। बहुत कंट्रोवर्सीज, बहुत साइट्स पे ये दिया गया है कि राहु अगर पंचम हाउस में है तो पुत्र संतान होगी। अगर राहु शनिवत है, शनि फीमेल है और राहु एक छाया ग्रह है, तो आप मुझे बताइए कि वो मेल स्टार कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर राहु पंचम में है तो पुत्र होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुत्र कारक जो ग्रह है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। तो हमने अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति देखना है, क्योंकि बृहस्पति स्त्रियों के लिए पुत्र कारक ग्रह भी है, पति कारक ग्रह भी है। बृहस्पति जो है पुत्र है, इसलिए इसमें कोई भी संशय रखने वाली कोई भी बात नहीं है। राहु पहला हाउस हम डिस्कस कर चुके हैं, राहु सेकंड हाउस हम डिस्कस कर चुके हैं, राहु फोर्थ हाउस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कशंस करेंगे राहु इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस राहु का पक्का घर है और राहु यहाँ पे बहुत ही शुभ कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए सूरज, मंगल और चंद्रमा का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। परंतु ऐसा नहीं है कि आईएएस आईएएस ऑफिसर्स के लिए अगर राहु अच्छा नहीं है तो आपको आईएएस में जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। आईएएस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो कि लोगों की पोस्टिंग जो आईएफएस में बाहर ही होती है, अब्रॉड में होती है, और राहु जो है फॉरेनर ग्रह है, इंपोर्टेड ग्रह है, इंडियन ग्रह नहीं है। जिन लोगों का इंडिया में राहु अच्छा फल नहीं देता, बाहर जाके अच्छा दे देता है, क्योंकि फॉरेननेस है। और थर्ड हाउस जिसको हम बोलते हैं पहलवानी का भी घर माना जाता है। जो पहलवान लोग हैं और उनका भी आप देखिए कि राहु जो है थर्ड हाउस में ही होता है। थर्ड हाउस क्या है ये हम आज आप इसका चर्चा करेंगे। और स्वर भानु, जिसकी कि हमने शुरुआत की थी समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के वक्त से ही राहु और केतु दो भाग में डिवाइड हुए। विष्णु भगवान जी ने उनका धर काट दिया स्वर भानु का, तो राहु और केतु बने। अब समुद्र मंथन कहाँ से शुरू हुआ? पौराणिक कथाएं, हम आपको पौराणिक कथाओं में लेकर जाएंगे भी समुद्र मंथन कहाँ से शुरू हुआ। और इनके गुरु शुक्राचार्य, शुक्र, ऐसा माना जाता है कि दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति देवग्रह हैं, इनके गुरु जो हैं बृहस्पति हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के गुरु कौन है? बृहस्पति हैं। परंतु शुक्राचार्य दैत्यों के भी गुरु थे आधे, और 50% देवताओं के भी गुरु थे। ये वर्णन चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब हम आपको समुद्र मंथन की शुरुआत बताते हैं कि समुद्र मंथन से पहले क्या हुआ।
बहुत ही रोचक कथे है, बहुत ही रोचक कहानी है। देव ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक सुंदर सी लड़की जिसके हाथों में एक वनमाला थी, पुष्पमाला थी, और वो इतना सुगंध फैला रही थी, तो ऋषि महाराज जो कि शिव जी के अवतार हैं, एक शिव रूप हैं, उन्होंने उस बाला स्त्री से, लड़की से वो पुष्पमाला ले ली और उन्होंने अपने मस्तिष्क पर पहन ली। और धरती पर जैसे ही वो विचरण कर रहे थे तो सामने से इंद्र जी आ रहे थे। तो देव ऋषि जी ने क्या किया कि वो माला अपने सिर से उठाकर देवराज इंद्र की तरफ उन्होंने फेंक दी। देवराज इंद्र ने क्या किया कि वो माला अपने वहाँ से हटा के ऐरावत को पहना दी। ऐरावत मीन हाथी को पहना दिया। हाथी को जो सुगंध मिली तो उसने अपनी सूंड के साथ सूंघ कर उसको धरती पर पटक दिया। इतने में ऋषि को बहुत ही अत्यंत गुस्सा आना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जा तुम्हारा ये त्रिलोक वंश खत्म हो जाए। और देवराज इंद्र भागे भागे ऋषि के पास गए, उनके चरणों में जाकर गिरे। तो ऋषि ने क्या कहा, तुम्हारा जो तुमने मेरा अपमान किया है ये क्षमा के लायक नहीं है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया कि तुम्हारा त्रिलोक, तुम अपने नशे में चूर, ऐश्वर्य के नशे में चूर, तुम हट्टी बन गए, और जिसके कारण आपने मेरा अपमान किया है। तो उसके शराब के बाद क्या हुआ, जो संत महात्मा जो लोग थे उनका ध्यान भक्ति भाव से हट गया। वनस्पति फूल खत्म होने शुरू हो गए। दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवताओं की हार होना शुरू हो गई। सारे देवता इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्होंने सारा जाके वर्णन किया, क्योंकि देव ऋषि जो थे दुर्वासा वो तो शिव जी के अवतार थे। तो उन्होंने ये कहा, सुपर नेचुरल पावर में इट विल बी बेटर, इट वुड बी बेटर, ये सारा वृतांत जो है विष्णु भगवान जी को जाकर बताया जाए। विष्णु भगवान जी के पास जब वो गए तो उन्होंने फिर बताया कि आपका उद्धार तभी हो सकता है, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो तो पहले ही मृत्यु के ऊपर उन्होंने मृत संजीवनी जो थी तो उनके पास थी। जो दैत्य थे वो तो जब उनको वो दे देते थे तो वो तो फिर उतने के उतने फिर पैदा हो जाते थे। प्रॉब्लम जो समस्या जो थी वो देवताओं के पास थी। हालांकि देवताओं को भी शुक्राचार्य जी से जो था वो उनको ये अमृत मिला। इसका अगले जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पौराणिक कथाओं की तरफ, पिछले बैकवर्ड भी जाएंगे, उसको आपको गहराई में लेकर जाएंगे। एक एक चीज़ को बहुत ही प्यार से आपको इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इसको कन्फ्यूज़न दूर कर दें कि राहु जो है फीमेल स्टार है, नंबर 1, क्योंकि प्लूटो भी फीमेल स्टार है और नेपच्यून भी फीमेल स्टार है। मेल स्टार्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है राहु का जो पक्का घर है, राहु का पक्का घर जो है वो कौन सा है, तीसरा घर है। और आप ये हमें समझने की कोशिश करें कि तीसरा घर क्या होता है, व्हाट इज थर्ड हाउस इन दी एस्ट्रोलॉजी। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। राइट ईयर, करेज, वैल्यूअर, फिजिकल फिटनेस, एज ऑफ द पेरेंट्स इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम क्या करते हैं, छोटे भाई बहन भी देखे जाते हैं। सांस की नली, फूड पाइप, राइट ईयर, थ्रेड, शोल्डर्स, बोन्स, वैल्यूअर। कुश्ती में इसलिए भी मैंने कहा है कि राहु जो थर्ड हाउस में जब होता है वो लोग पहलवान होते हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसे देखा गया कि जब राहु थर्ड हाउस में होता है तो देन
उनकी बिल्ट बॉडी स्टाउट होती है। तीसरा घर लेखन का भी है, जिनका राहु थर्ड हाउस में है, दे हैव बीन फाउंड टू बी ए गुड पॉलिटिशियंस। अगर आपका राहु थर्ड हाउस में है, इट इज कन्फर्म कि इफ यू वांट टू गेट द जॉब, यू विल गेट दैट जॉब विद द हेल्प ऑफ ए पॉलिटिशियन। थर्ड हाउस में राहु राइटर, बहुत ही अच्छे लेखक बने हैं। रक्षा विभाग, सेल्फ डिफेंस इज आल्सो सीन बाय द थर्ड हाउस। कारक ग्रह थर्ड हाउस, दोस्त मित्र भाई, दोस्त मित्र भाई जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है, दे पीपल आर सेड टू बी फियरलेस। वो डरने वाले लोगों में से नहीं होते जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है। दे पीपल आर वेरी ब्रेव। और जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है, दे नेवर डाई इंडेप्टेड। वो कभी भी, जब उनकी डेथ होगी तो उनके सिर के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होगा। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जब राहु आपका थर्ड हाउस में होगा तो उसकी 9th एस्पेक्ट कहाँ पे होगी? 11th हाउस में। जिन घरों में मीन्स की कुंभ लगन वालों का जो जुपिटर है, वो उसका घर जो है 9th, क्योंकि 11th हाउस जो होगा वो जुपिटर का होगा, सैजिटेरियस होगा। और जब राहु की दृष्टि 11th हाउस पे होगी और जुपिटर के ऊपर होगी, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि उस जातक का बड़ा भाई नहीं होगा। अगर बड़ा भाई होगा तो वो दुख और तकलीफ में होगा। राहु तीसरे घर में अगर शनि के साथ बैठा हुआ है तो उनकी पंचम दृष्टि 7th हाउस में होगी। अगर शुक्र का घर है, शनि और राहु तीसरे घर पे बैठे हुए हैं और पंचम दृष्टि के कारण राहु की दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी, तो उस जातक के अन्य लेडीज के साथ अनएथिकल रिलेशंस डेवलप हो जाएंगे। राहु तीसरे भाग में किन किन चीज़ों का विचार करता है? भाई बहन, दोस्त मित्र। और जब राहु तीसरे घर में है, वो अपने भाई बंधु और दोस्तों को कर्ज ना दे। अगर वो उनको कर्ज देंगे तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। थर्ड हाउस में राहु बहुत ही अच्छा माना गया है, परंतु जिस दृष्टिकोण से मैंने आपको ये बताया है कि अगर राहु की दृष्टि 11th हाउस जुपिटर के घर में पड़ती है और जुपिटर के ऊपर पड़ेगी, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उस जातक का बड़ा भाई नहीं होगा। और थर्ड हाउस में राहु जब आएगा तो वो आदमी को क्या बनाएगा? करेजियस बनाएगा, बहुत बहुत बड़ा राइटर उसको बनाएगा। और वो आदमी जो होगा फियरलेस होगा। ही कैन राइज अप टू द लेवल ऑफ, इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर वो होगा तो वो क्या करेगा? हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा। ही विल बी हैविंग वेरी हाईएस्ट रैंक इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का हाईएस्ट रैंक मीन्स कि ही कैन गो अप टू द लेवल ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल। तो मेरे दोस्तों, आज हमने आपको दुर्वासा के बारे में बताया, जो शिव जी के अवतार थे। समुद्र मंथन से पहले का भी आज हमने चर्चा की, और इसके बाद हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको पौराणिक कथाओं के बारे में भी आपको ज्ञान देते रहेंगे, और पौराणिक कथाओं के बारे में, राहु के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स ए लॉट। वी विल बी कमिंग टू यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे।